तो फाइनली आज मतलब कल पहला मैच जीत ही गए। ये कितनी अच्छी बात है। श्रेयस अय्यर ने कितनी बढ़िया कप्तानी की और फील्डरों ने कितनी बढ़िया फील्डिंग की और बॉलरों ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। मुझे यकीन नहीं हो रहा बॉलर ने इतनी अच्छी बैटिंग की। ओह बैटिंग कह रहे बॉलिंग की। जब श्रेयस अय्यर टॉस जीता था हमने सोचा था शायद पहले बैटिंग की जाए कि यार बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर तो श्रेयस अय्यर ही है। वो पहले बॉलिंग ही लेते हैं हर बार। उनको चेस करना अच्छा लगता है। सही है, आदत पड़ जाएगी फिर हम लोगों को, क्योंकि जब देखो तब हम लोग पहले बैटिंग ही करते रहते थे। और जो हम लोग की जो चेस करने की आदत खत्म हो गई, इसीलिए हम लोग को वर्ल्ड कप में इतनी परेशानी हो रही थी। अगर संजू सैमसन नहीं होता भाई तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। वेस्ट इंडीज हमें फिर से बाहर कर देती। इसलिए अच्छा हम लोग जो है पहले अब चेस करते ज्यादा, क्योंकि श्रेयस अय्यर को चेस करना पसंद है। लेकिन मयंक यादव बंदे ने क्या कमबैक किया, उम्मीद नहीं थी भाई इतने अच्छा स्पेल डालेगा बंदा। 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट। इतनी बढ़िया बॉलिंग। पहली बॉल पे ब्रैंड बेनेट को डक पे आउट कर दिया भाई। जो बंदा पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार आउट है उसको डक पे आउट कर देना बहुत बढ़िया बात है। और लेंथ कितनी बढ़िया, गुड लेंथ पे ही डाले जा रहा है। और जैसे ही अगले ओवर में अशोक आया, देखो कैसे पिटना चालू कर दिया। हम लोग को तो पता ही था कि वो बॉलिंग मशीन है। जीटी में भी थे और यहाँ भी पहला मैच था बंदे का। 4 ओवर में 27 रन, 27 या 28 या 29 दिए। 4 ओवर में 29 रन। उनसे तो पता था कि वो इतने खाने वाले, बाकी किसी ने नहीं खाए। प्रिंस यादव तो सबसे ज्यादा भरोसा उसी पे था। मतलब देखो बंदा भी 4-5 मैच हुए खेलते हुए, उस पर भरोसा आ गया कि हाँ ये अच्छा कर सकता है पूरी बॉलिंग लाइनअप पे। यश ठाकुर आज खेले नहीं कल, तो अब लगता है कि अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को खिलाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कप्तानी बहुत बढ़िया हुई, क्योंकि जैसे ही पहला ओवर मयंक ने डाला, दूसरा ओवर खा गया, तो फिर तीसरा मयंक से डाला, चौथा प्रिंस यादव से डाल दिया और उसने भी विकेट ले लिया। और जैसे ही चौथा प्रिंस यादव ने विकेट डाला, अभी छठा पांचवा पांचवा फिर मयंक से करा दिया, क्योंकि वो जो बॉल बैट्समैन था, हमें नाम नहीं याद है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जैसे ही उसने पहली बॉल खेली, मतलब दूसरी बॉल, और जैसे ही सामने ही कैच आउट हो गया। इतना बढ़िया कैच पकड़ के। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद बैटिंग में जो बच्ची खुशी कर रही थी वो वैभव सूर्यवंशी। यार बंदा, ये बच्चा 20 साल खेलने वाला, इतने रिकॉर्ड तोड़ेगा, इतने रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब कोई बढ़िया रन बनाता है कोई ना कोई तो रिकॉर्ड टूट ही जाता है। जब वो अपनी चौथा मैच है ना, चौथे मैच में उसने अपनी 50 लगा ली। चौथे मैच में कोई भी तक इतना बैटर इंडिया के होंगे कि चौथे मैच में तो 50 लगा पाए। खैर, तो वो उस लिस्ट में आ गया है जो 10 बॉल से 20 बॉल तक जिन्होंने 50 लगाई। उसमें अब वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो गई है। भाई देखो कितनी बॉलों में कितनी हाफ सेंचुरी लगाता बंदा। और सबसे यंग बच्चा बन गया है 50 लगाने वाला, 15 साल का। इससे ऊपर पता है कौन है? रहमतुल्लाह गुरबाज। 17 साल की उम्र में T20 में उसने 50 लगाई थी। मतलब उसको खेलते हुए 6 साल होगा, अभी वो 23 साल का है। यकीन नहीं होता यार। 2019 में लगाई थी वेस्ट इंडीज के सामने। खैर, और फिर वो वैभव सूर्यवंशी तो बंदा इतनी अच्छी अच्छी पारी खेलता है। सिर्फ उसी की वजह से हम लोग मैच देख रहे थे, सिर्फ उसी की बैटिंग देखने का था। क्योंकि क्यों, सबको पता है एक ही बंदा है जो बढ़िया बैटिंग कर रहा है। ऐसा ताब पूरी टीम अलग वे में खेलती है और वो बंदा अलग वे में खेलता है। जहां पे कोई ढंग से खेल नहीं पा रहा है, वो ब्लेसिंग मुजरमानी को चढ़ चढ़ के जो है सामने ही तक चौके छक्के मार रहा है। भाई मुंह पे बॉल है, उसने सामने ही तक छक्का मार दिया। यूं हटा पीछे की तरफ, इतनी दूर मारा कि दो दो बॉलें उड़ गई। बॉलें बदलनी पड़ गई, दो बॉलें खराब कर दी। तीसरी बॉल आनी पड़ गई और उस पर बेचारा आउट हो गया। खैर, इतनी बढ़िया पारी खेला। अगर हम जब तक वो खेल रहा था ना, तो हम लोग को लग रहा था कि 10-12 ओवर तक हो जाएगा, लेकिन नहीं। और जैसे आठ हुआ, धीरे धीरे करके 15 ओवर तक ले गए उसको। खैर जीत तो गए, वो अच्छी बात है। लेकिन उसकी बैटिंग देखने में ज्यादा मजा आता है। हम सोच रहे थे ये कि क्या अबे भाई इसकी कोई सेंचुरी तो नहीं हो जाएगी, इतने सारे रन हो गए, 50 तो उसके हो गए। मतलब 50 उसके थे और 52 स्कोर उसका था। ऐसा ही रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में, तुम लोग को याद होगा 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए यही क्या था, उसका भी वहां भी स्कोर 52 था और बंदे का स्कोर 50। भाई 50 उसके थे 19 बॉल में, और टीम का स्कोर था 52। भाई सबसे ज्यादा हमें पता है बैटिंग
ऑस्ट्रेलिया के सामने रोहित शर्मा की देखने आती है, वो क्या ट्राई करता है यार रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा मजा उसमें आता है हमें। और अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, पाकिस्तान के तो इतने अब्बू बन गए हैं भाई, इतने अब्बू बन गए हैं कि वो अब्बू किसको किसको का उनको समझ ही नहीं आएगा। अब देखो जब वैभव सूर्यवंशी टोकना चालू करेगा भाई, मजा ही आ जाएगा। और वो वाला भी मैच बहुत बढ़िया होगा। कौन सा? पाकिस्तान वर्सेस जापान, भाई साहब कितना टक्कर का मुकाबला होगा, पाकिस्तान वर्सेस जापान। हम लोग तो जापान को सपोर्ट करेंगे, तुम लोग बताना और किसको सपोर्ट करोगे। मजा आएगा, पाकिस्तान वर्सेस जापान, मजा ही आ जाएगा। खैर, वो ईशान किशन, क्या यार, ईशान किशन की 11 पारियां हो गई हैं और अभी तक 150 आई है, वो भी 40 बॉल में 50। भाई यार, बंदा इंडिया में तो शेर है और बाहर भीगी बिल्ली बना हुआ है। ऐसे कैसे यार ईशान किशन भाई। तुम जब टूर शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा जो हम लोग को भरोसा था ईशान किशन पे था कि कोई ना चले लेकिन ईशान किशन जरूर चलेगा। लेकिन भाई सबसे ज्यादा फ्लॉप वही हो गया। अभिषेक शर्मा ने रन मार दिए, और कौन, संजू और ईशान, और संजू और वैभव और श्रेयस अय्यर तो बंदा कप्तान है, वो तो मारेगा ही। तिलक वर्मा तो यार इतना घटिया प्लेयर हो गया है, इतना घटिया। 20 इनिंग में यार सिर्फ 500 रन है, 25 का एवरेज, 20 का एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट। इतना कम कैसे हो सकता है यार इसका बंदे का, हद है हद। भाई इन सब चक्करों में यार आगे पीछे जो नंबर करते हैं बैटिंग की, उसकी वजह से शिवम दुबे का भी फॉर्म गिरे जा रहा है यार। बंदा वो कंसिस्टेंस होता था, जो मार बैटिंग जो है अच्छी करता था, लेकिन उसको भी ऊपर नीचे कर करके उसकी भी बैटिंग खराब हो गई यार। गौती भाई तुमने सबको बिगाड़ दिया है। देखो जैसे ही तुम नहीं थे, देखो कैसे ही थे कंफर्टेबली हम लोग जीत गए भाई। मजा आ गया यार देख के, कहीं भी टीम इंडिया फंसी नहीं है कहीं भी, मतलब क्या। और मैंने कल कहा था कि जो है वैभव सूर्यवंशी जो है, वैभव और अभिषेक शर्मा अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा तो भाई अपने लप्पे घुमाने में लगे हुए भाई। अपना नेचुरल गेम खेलो जैसे वैभव सूर्यवंशी खेल रहे। अगर तुम उसको, तुमसे 3 बॉलें बीट हो गई नहीं, तुम 8 बॉल पे 1 रन थे, तुम अगर सिंगल देते थे ना, तो 2 बॉल पे अगर वैभव जो एक छक्का मार दिया, उसका सारा प्रेशर खत्म हो जाता बॉलर का, जो इतना वो हवा में उड़ रहा था बेसिंग मुसलमानी। और तुम उसको विकेट देके चले गए, यूं मारने चले उधर पीछे जो है तुमने बॉल पहुंचा दी और सब आउट हो गए। सब आउट क्या, सारी तुम आउट हो गए। अगर थोड़ा रुक जाते, जैसे तुमने जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला था, वैसे थोड़ा रुक के खेल लेते तो कितना बढ़िया था। जैसे तुमने संजू ने मिलके मारा था फाइनल में, वैसे खेलते तो ये जो है 6 ओवर में 100 लग सकते थे। 6 ओवर में 100 नहीं, मतलब 60-70 तो लग गया था। उसके बाद तो थोड़ा ये जो होती दोनों तरफ से, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, तो देखने में मजा आता। लेकिन तुम लप्पे घुमाने में लगे हुए हो, तुम वो मोहम्मद आमिर की बात सच करने में लगे हो भाई। तुमने 9 टक बना दी है, आधा आधा साल हुआ है अभी। अभी तुम और कितने बनाओगे भाई? संभल के खेलो, संभल के। क्योंकि जो है भाई, अगर तुम उसकी बराबरी करोगे, तुम भाई सीनियर प्लेयर हो, तो संभल के खेलो। और ना फिर यशस्वी जायसवाल का जो हाल हुआ है भाई, आईपीएल में वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा, कि वो इतने रन मार रहा था कि ओवर शेडो हो जाता जायसवाल, कि हम क्या करें, वो तो इतना मार ही रहा। उस बंदे ने पहला, वैभव सूर्यवंशी का पहला दूसरा साल था, और उसने एक ही बार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 72 छक्के मार दिए भाई। उसके 2 सीजन में अगले सीजन जो आएगा उसके पास 90 हो गए होंगे, मतलब तीसरे सीजन में 100 छक्के किसी ने नहीं मारे भाई। 3 सीजन में 100 छक्के भाई, तुम सोच सकते हो जब इसका साल खत्म होगा भाई, 3 सीजन में अगर इसने 100 मार दिए हैं, तो जब तक खत्म होगा साला बढ़िया 500 मार देगा। 500 छक्के भाई, कम से कम 20 साल भी गए तो 500 छक्के खाली आईपीएल में। अभी तक वो क्या कहते हैं, रोहित शर्मा भाई हिटमैन है, और वो सबसे बड़ा हिटमैन बन सकता है। रोहित शर्मा की तो बात अलग है, वो जिस दौर में खेला है उसकी बात अलग है। अब बैटिंग का दौर है, उस टाइम बॉलिंग का दौर था जो उसने इतना डोमिनेट किया है। खैर, खाली 500 छक्के वो आईपीएल में मार सकता है। और रोहित शर्मा के बताए 700 होने वाले पूरे हर जगह के मिला के, ओडीआई में, T20 में, आईपीएल में और टेस्ट में, सब मिला के उसके 700 होने वाले। अगर ये बंदा जो है खाली आईपीएल खेले, 500 छक्के सिर्फ आईपीएल में, अभी जब इंटरनेशनल भी खेलेगा, जब ओडीआई में आएगा तो क्या हाल होगा भाई। क्योंकि याद है ना अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या हुआ था भाई, 80 बॉल में 175 मार दिए थे। ये बंदा जो है शायद रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो वनडे में है 264 रन का। और
उसने खुद बोल दिया कि T20 में हम 200 रन मार के लेंगे, और जिस दिन इसका टाइम आया भाई मार देगा, क्योंकि 29 बॉल में 97 भाई, क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटने वाला था लेकिन बंदा आउट हो गया भाई। और देखो तो प्रफुल्ल लिंगे उचक रहे थे उसको आउट करके, उसने तुम्हारी इतनी धुलाई कर दी, उसके बाद तुम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? तुम्हारी तो टीम बाहर हो ही गई थी, तो खैर तुम लोग उससे क्या बात करना। तो भाई कल का मैच देख के बहुत मजा आया। अब आज छोड़ के कल है मैच, फिर परसों है, तो भाई व्हाइट वॉश कर दो, मजा आ जाएगा। जब जब हम लोग की डाउनफॉल आता है तो हम लोग को जिम्बाब्वे बचाता है, क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड कप में भी फंसे हुए थे तो हम लोग को जिम्बाब्वे ने बचाया था। वहां पे हमने 250 मारे थे, हम लोग को जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, उसके बाद जो सेमीफाइनल फाइनल, अबे लगातार तीनों में 250 रन मारे हैं लगातार। खाली वो एक चेस करने आ गए थे हम लोग वेस्ट इंडीज वाले। भाई अगर संजू सैमसन नहीं होता तो हम लोग कभी सेमीफाइनल या फाइनल भी खेल पाते। सबसे मेन पारी तो वो वाली है कि जिसमें हम लोग चेस करने होते थे। जैसे ही कोई आउट होता था वैसे ही अगली बॉल पे बंदा आ रहा था अगर स्ट्राइक पे, तो अगली बॉल पे चौका मारा ताकि सारा प्रेशर खत्म हो जाए, प्रेशर आने ना दे। भाई उसकी इतनी बढ़िया पारी कोई वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े एकदम मैच नॉकआउट पारी किसी ने नहीं खेली कि जो एक तरफा ही जिता दे टीम इंडिया को। भाई ऐसा प्लेयर सबसे अच्छा होता है जो एकदम नॉकआउट मैच में, साल भर तो कोई भी चलता था, जब मेन स्टेज आता है उसमें पता चलता कौन है प्लेयर। और संजू सैमसन भाई उसने सबको रॉन्ग कर दिया, सबको। बंदे के लिए इतना बुरा लगता था कि वो चलता नहीं है, क्या होगा उसका। लेकिन भाई जब एक बार चला है ना, क्या बात है भाई, क्या बात है। बंदे ने सबको चुप करा दिया। और जो सूर्य कुमार यादव हम संजू किसकी तना भी खिला दे, किसको ड्रॉप कर दे, अभिषेक जगह पे अभिषेक को ड्रॉप कर दे। और की करने के बाद जब उसको खिलाया तो देखो उसी ने जिता गया, तब उसके उसके आगे सर झुका रहे हैं। भाई इसी के लिए किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुमने जिसकी जिसकी बेइज्जती की है, गौतम गंभीर ने भी, तो वहां पे तुम्हारा मुंह काला ही हुआ है। क्या है, तुमने सूर्य कुमार यादव को हटाया, देखो 7 मैच हार गए। और तुमने रोहित को हटाया, देखो अभी एक सीरीज जीते ओडीआई में, उसके बाद सारे हारे हैं। देखो मेन मेन सीरीज हारे इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और उससे किससे, न्यूजीलैंड से। और भाई 5 ओडीआई सीरीज आने वाली, उसमें क्या हाल होगा। अब देखो मीटिंग होने वाली है, अच्छे प्लेयर आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। बॉलर, क्योंकि बॉलर्स जो मेन है उनको खिलाए, यंगस्टर को घुसेड़े पड़े भाई। खाली कोच बदल दो सब अच्छा हो जाए। जैसे देखो वीवीएस लक्ष्मण जी T20 के नए हेड, देखो सबने इतनी अच्छी बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की। कहीं पे अभी अगर हार जाते तो कहते ट्रांजिशन फेज है, नए बच्चे आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए फालतू की जो है ना ये सब बातें मत किया करो भाई। देखो जीत गए, कोई एक्सक्यूज नहीं देना पड़ा, इसलिए अच्छे से खेला करो भाई। गौतम गंभीर भाई तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। देखो अभी ये अगले महीने वो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज है भाई, तो अगर वो हार गए तो गौतम गंभीर की फील्डिंग सेट है, क्योंकि जैसे ही वो हटे यहाँ देखो हम लोग जीतने लगे। ओडीआई में हार रहे थे, टेस्ट में हार रहे थे, फिर ओडीआई में हारने लगे, और उसके बाद T20 में भी हारने लगे। भाई 7 मैच कभी नहीं हारे जिंदगी में यार, 7 मैच लगातार हार गए, कैसे हो सकता है यार। तुम हर बार नई प्लेइंग 11 खिला रहे हो, ऐसा कैसे। देखो श्रेयस अय्यर को बड़े फुल हैंड वो कप्तानी करने का चांस मिला, देखो कैसे उसने फील्डिंग भी की, बैटिंग भी की और कप्तानी भी की, क्या बढ़िया उसने कप्तानी की है। जैसे ही आउट हो रहा था वैसे ही अगले बॉलर को लगा ताकि और विकेट आ जाए, और आए भी, इसे कहते हैं कप्तानी। अब तुम आके ग्राउंड पे ये दिखा रहे हो कि तुम श्रेयस अय्यर को छोड़ के ईशान किशन से बातें करो, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, कप्तान से बात करो यार। और जब हार गए तब उससे बैठ के बातें कर रहे हो, वो शिकी सुतांशु कोटक जो भी नाम है शायद, उससे तुम बात कर रहे हो। और जब सारी पूरी व्हाइट वॉश हो गई इंग्लैंड से, तब श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा बैठ के बातें कर रहे हैं। ये थोड़ी ना होता भाई, पहले बात होती है, पहले बात करते तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं भाई। आयरलैंड से हार गए भाई, एक मैच हारना बनता है, हो गया तो हो गया भाई, व्हाइट वॉश हो गए। अबे जिम्बाब्वे अच्छी टीम है भाई, आयरलैंड से तुम आयरलैंड से हार कर, उनकी तो सी टीम खेल ली थी, उनकी मेन टीम भी नहीं खेली थी, मेन टीम तो जिम्बाब्वे ही खेल ली थी।
उससे जीत गया नहीं। तुम सी टीम से हार रहे हो, जिनके बॉलरों का नाम नहीं पता उनको खुद को, तुम उनको अपने विकेट दे रहे हो। जय मुंद्रा बुंद्रा बंदा, उसका डेब्यू इतना अच्छा करवा दिया कि इंडिया के सामने उसने पहला मैच खेला और जिता दिया, व्हाइट वॉश करवा दिया। वहां के कोच ने रिजाइन कर दिया कि ये सबसे बढ़िया जीत है, T20 वर्ल्ड कप से भी बढ़िया। और तुम जो हो भाई यहाँ पे बार बार प्लेइंग 11 ही चेंज करवा देते हो। वॉशा को खिला ले, प्रसिद्ध को खिलाने हो, गुरु घंटाल को खिला ले, भाई ऐसे थोड़ी ना होता है यार। क्या है यार, इतना इंतजार क्या है एक मैच के लिए कि ये अब जीतेंगे अब जीतेंगे अब जीतेंगे, लेकिन जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तब जाके एक मैच जीते। जो हम लोग को लग रहा था कि हाँ T20 खेलने क्यों, क्योंकि उन लोग के जो है पैसा आ सके। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ भी हार गया तो भाई कितना मुंह काला हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यार ये देखना पड़ेगा। गौतम गंभीर को यार अपनी चलाते रहते हैं, ये कब तक चलेगा यार। अब सारे जहां पे हम लोग हार रहे हैं यार, बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा। जैसे ही कोई हार होता है तो मैच देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इंडिया इतना बुरा खेल रही होती है, क्या बताए। चलो फिर कल दूसरा T20 आई है तो कल मिलते हैं, कल देखते हैं अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन बना सकते हैं, या पहले बॉलिंग करते हैं तो कितने रन बना सकते हैं। मुझे लगता है शायद बैटिंग मिल जाए कल, क्योंकि श्रेयस अय्यर बंदा एक मैच टॉस भी नहीं हारा है यार, कि दूसरा सामने वाला कोई टॉस जीते तो सामने वाला बैटिंग करे या बॉलिंग करे। सारे टेस्ट 8 के 8 मैच टॉस उसने जीते श्रेयस अय्यर ने, और मैच एक जीता है बस। वाह, ये कॉन्फिडेंस कोइंसिडेंस हुआ है यार, ये बहुत बुरा हुआ। कभी तो कोई सामने वाला टॉस जीत जाए। अबे भाई बंदे का लग अच्छा है, यहाँ हम लोग टॉस नहीं जीत रहे थे, वो मैच जीत रहे थे, यहाँ टॉस जीत रहे मैच हारे जा रहे हैं भाई, यार बहुत बुरा हुआ। चलो भाई मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।